नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर। जैसा कि देखा जाता है कि लोगों का खेलों के प्रति आकर्षण ज़्यादा देखा जाता है। जैसा कि आईपीएल इस समय चल रहा है तो लोगों का केंद्र बिंदु आईपीएल बना हुआ है। इसी को देखते हुए आज हम खेलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है नाडा। आज हम देखेंगे कि नाडा क्या है और नाडा से संबंधित यह खेल से किस प्रकार से संबंधित है। इसको आप वीडियो को पूरा देखने पर स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग से आप लोग टॉपिक को कुछ समझ रहे होंगे, हम इसी पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। नाडा को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी कहा जाता है। नाडा, जैसा कि आप लोग खेलों को देखते होंगे, खेलों में बढ़ते प्रतिस्पर्धा को देखते होंगे। इसी प्रतिस्पर्धा के लिए खिलाड़ी अपने आप में बेहतर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से नशीली दवाइयों या नशीले पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इसी नशीले पदार्थ का प्रयोग या दवाइयों का प्रयोग जो खिलाड़ी करते हैं, उसी के टेस्टिंग का कार्य नाडा करता है। नाडा प्रत्येक खिलाड़ी की कभी भी टेस्ट कर सकता है। नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को किया गया था। तो जैसा कि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी, इसमें से आप लोग डोपिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, तो डोपिंग के बारे में देखते हैं कि डोपिंग आखिर है क्या। तो डोपिंग को समझने के लिए हम 1968 के मैक्सिको ओलंपिक के ट्रायल की घटना को लेते हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेडियम की यह घटना है, जिसमें कृपाल सिंह 10,000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेते हैं और वह नशीले पदार्थ का सेवन करके इस दौड़ में हिस्सा लेते हैं, जिसमें वह दौड़ते समय अपने ट्रैक से सीढ़ियों पर चले जाते हैं और उनके मुख से झाग निकलने लगता है और वह बेहोश हो जाते हैं। जिस पर जांच होने के पश्चात पता चला कि वह नशीले पदार्थ का सेवन करके इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, जिससे वह मैक्सिको ओलंपिक में क्वालिफाई हो सकें। इस घटना से स्पष्ट हो गया होगा कि यदि किसी भी खेल में यदि कोई खिलाड़ी नशीली पदार्थों का सेवन करके या दवाइयों का सेवन करके उसमें हिस्सा लेता है तो उसी को डोपिंग कहते हैं। में आता है कि डोप किसे कहते हैं। किसी खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्पर्धी मुकाबले में किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ या दवाइयों का सेवन करने से उसकी स्टेमिना अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने प्रतिस्पर्धी से अधिक ताकतवर हो जाता है और अपने प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ देता है। इसी को डोप कहा जाता है। ऐसे होती है डोपिंग। कोई भी खिलाड़ी किसी भी पदार्थ को लिक्विड फॉर्म या इंजेक्शन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वह ग्रहण करता है तो उसे ही डोपिंग कहा जाता है। कहते हैं कि डोप टेस्ट किस प्रकार से होता है। किसी भी खिलाड़ी का डोप टेस्ट कभी भी हो सकता है। वह खेल के लिए अभ्यास कर रहा हो अथवा किसी इवेंट में जाने से पहले उसकी डोप टेस्ट किया जा सकता है। ताकत बढ़ाने वाली दवाओं एवं नशीले पदार्थों के सेवन का पता लगाने के लिए डोप टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट में खिलाड़ी का यूरिन को टेस्ट किया जाता है। इसी टेस्ट करने का कार्य ही नाडा या वाडा कर सकता है। वाडा वर्ल्ड
एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेशनल एथलेटिक्स यह पहली ऐसी संस्था थी जिसने 1928 में डोपिंग पर नियम बनाए। ओलंपिक में पहली बार 1968 में डोपिंग टेस्टिंग किया गया था। के लिए पूरी जिम्मेदारी खिलाड़ी पर होती है। इसके लिए खिलाड़ी को यदि जांच में यह स्पष्ट होता है कि खिलाड़ी ने नशीले पदार्थों का सेवन करके या दवाइयों का सेवन करके प्रदर्शन करने की कोशिश की है तो उसमें उसे 2 साल या 4 साल यह हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। 5 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं जिसमें नारकोटिक्स, यूरेटिक्स, ब्लड डोपिंग से मतलब है कि यदि खिलाड़ी द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से किसी युवा व्यक्ति के खून ब्लड को अपने अंदर चढ़ाया जाता है तो इसी को ब्लड डोपिंग कहा जाता है, जिससे वह व्यक्ति अधिक ऊर्जावान हो जाता है। नाडा के बारे में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। नाडा का कार्य डोपिंग को देखना होता है, टेस्ट करना होता है। अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में इस बार नाडा उन खिलाड़ियों पर ध्यान ज़्यादा रखेगी जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उस पर नाडा की निगाह होगी और उसका टेस्ट भी किया जा सकता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।